हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू के बेसिक क्वेश्चन जो इलेक्ट्रीशियन से पूछा जाता है, इंटरव्यूअर पूछता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारे सामने 8 क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे और इसका आंसर बताएंगे और किस तरीके से आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छे से देखना, ध्यान से समझना दोस्तों। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन का कार्य क्या होता है। तो आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप बता सकते हैं बिजली से संबंधित काम करना, जैसे इंस्टॉलेशन हुआ, मेंटेनेंस हुआ, रिपेयर हुआ, वायरिंग हुआ, सर्किट और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सही ढंग से सेटअप करना, ये हमारा इलेक्ट्रीशियन का काम होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं इलेक्ट्रीशियन का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटर हमारा 2 प्रकार के होता है, एक एसी मोटर और एक डीसी मोटर। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं एसी मोटर और डीसी मोटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो हम दोस्तों आते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या अंतर है। तो आपको सिंपल से एग्जांपल में हम बता दें, समझा दें दोस्तों, ये इंसुलेटर और कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर जो है ना, आपको एक तार से हम समझा रहे हैं, ये हमारा तार है। तो इसमें हमारा ये जो एक कॉपर वाला है ना, ये हमारा कंडक्टर है, और ये हमारा नीला कलर का जो है, इसमें प्लास्टिक जो लगा है, ये हमारा इंसुलेटर है। तो दोस्तों इसका सिंपल से क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। कंडक्टर जिसमें हमारा धारा प्रवाहित हो, हमारा वो कंडक्टर होता है, और जिसमें हमारा विद्युत धारा प्रवाहित न हो सके वो हमारा इंसुलेटर है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि हमारा जो इसमें कंडक्टर वाला है ना, तो इसमें बोल सकते हैं आप कॉपर कंडक्टर में, उसके बाद आप रबड़ बता सकते हैं कि हमारा रबड़ है हुआ, प्लास्टिक हुआ, इस तरीके से आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कंडक्टर तीसरा वाला क्वेश्चन। सिंगल फेस और 3 फेस में अंतर आप अगर जान रहे हैं तो बता सकते हैं, नहीं जान रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं। सिंगल फेस और 3 फेस में अंतर, सिंगल फेस हमारे घरेलू उपकरणों में छोटे उपकरण चलाने के लिए प्रयोग किया जाते हैं, और 3 फेस जो हमारे बड़े उपकरण होते हैं, औद्योगिक फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें चलाने के लिए 3 फेस का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। और हमारा ये 5वां जो क्वेश्चन है, मेगर का उपयोग क्यों करते हैं। तो मेगर एक आप बोल सकते हैं कि इंसुलेटर टेस्टर भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस टेस्टर बोल सकते हैं। तो इससे हमारा क्या चेक किया जाता है, रेजिस्टेंस चेक किया जाता है। जैसे मोटर का हुआ, केबल का हुआ, तो हम इससे चेक करते हैं। एक तरह का मीटर है, जैसे मल्टीमीटर होता है, उसी तरह से इसका भी एक मीटर होता है। तो आप देखेंगे कभी तो आप समझ जाएंगे कि मेगर उपयोग, बस इतना समझ लीजिए कि मेगर का उपयोग रेजिस्टेंस चेक करने के लिए किया जाता है। मोटर चेक करने के लिए मोटर में भी चेक कर सकते हैं, केबल चेक कर सकते हैं, और बहुत कुछ चेक कर सकते हैं। जिसने चेक करने का रेजिस्टेंस चेक करना होगा उसमें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं, हमारा छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन हमारा जो है, एसी और डीसी में क्या अंतर है। तो दोस्तों हम बता सकते हैं, एसी हमारे की धारा समय समय पर बदलती रहती है, उसकी डायरेक्शन ऐसे चलता है दोस्तों, ये ऐसे चलता है ये सी का। और उसके बाद जो डीसी हमारी एक ही दिशा में बहती है, डीसी सीधी दिशा में बहती है, इसका बदलता रहता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि एसी का जो धारा है, अल्टरनेटिंग करंट का जो धारा है, समय समय पर बदलती रहती है, और हमारा जो डीसी है वो उसकी दिशा एक ही दिशा में बहती है, एक ही समान रहता है, घटता बढ़ता नहीं है, एक ही समान, आप समझ सकते हैं इस तरीके से। और हमारा अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक से लगी आग को कैसे बुझाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपको जानना जरूरी है कि कैसे बुझाएंगे इलेक्ट्रिक से लगी आग। तो आपके पास अगर ऑप्शन है तो रेत व मिट्टी से, अगर ये फिर नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो आपके जहाँ पे काम करते होंगे वहाँ करेंगे तो आपको मिल जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से आप इस लगी आग को बुझा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और दोस्तों ये आते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, 8वां क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है। एक ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को घटाना बढ़ाना। जैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप
ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है और स्टेप डाउन जो वोल्टेज को घटाता है। तो दो होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसके बाद दूसरा है क्या, इस तरीके से हमारा जो है होता है। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे हमारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।